वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तो बात पक्की। हमारे साथ हैं नितिन और आरती। प्रियांक, हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड सेगमेंट में और ये सेगमेंट मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि हम लोग इस सेगमेंट में बातें करते हैं शादी से रिलेटेड, शादी की प्रिपरेशन की। तो बातों का सिलसिला शुरू करें? बिल्कुल। आप बताइए नितिन, आपके घर में किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है अभी? हालांकि शादी तो नवंबर में है। अभी एज सच कुछ स्टार्ट नहीं हुई है। अभी जस्ट सिर्फ सगाई ही हुई है जी। अभी वी हैव सम टाइम, बट ठीक है, धीरे धीरे बातें पेरेंट्स की स्टार्ट होती है कि घोड़ी बुक करनी है, ये बुक करना है। मैं तो मोस्टली पीछे आराम से बैठता हूँ बिकॉज आई एम द होस्ट, दैट्स इट। राइट। काम करना उन लोगों ने, मैंने सिर्फ जाना है। ठीक है, बाकी मेन प्रिपरेशन तो इन लोगों की तरफ से ही होगी। ठीक है, जैसे धीरे धीरे टाइम आएगा तो फिर कपड़े वगैरह है और भी चीजें। नितिन, आप बताइए, आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है, ही इज इन सिडनी, ओके, डूइंग इंजीनियरिंग। तो वो तो मोस्टली वही सेट है अभी तक। मेरी शादी पे ही आएगा। ओके। जब भी डेट फिक्स होगी उसको बता देंगे। आप बताइए आरती, आपके फैमिली में कैसे चल रही है प्रिपरेशन? अभी तो जस्ट स्टार्ट ही करेंगे क्योंकि अभी तो जहाँ पे मैरिज होगी वो सारा बुक करना पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ज्वेलरी है, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, नवंबर में डेट है, तो धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा सारा। आपके अपने एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप क्या देख रही हैं अपनी शादी के लिए? जो कहते हैं ना, ड्रेसेस से रिलेटेड हो या थीम हो या किस तरह की एम्बियंस? आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, कुछ ख्वाब जो आपने अपने बुन रखे हों? अभी एग्जैक्टली कुछ बुने नहीं है, अभी धीरे धीरे बुनने लगूंगी। एक्चुअली टाइम भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी अभी धीरे धीरे आराम से, एक एक चीज़ के क्या क्या चाहिए मुझे, कपड़े कैसे चाहिए, ज्वेलरी कैसी चाहिए, मेरा शादी का जो मतलब जोड़ा है वो कैसा होगा, किस कलर का होगा, बैंगल्स कहाँ से लेनी है, चूड़ा कहाँ से लूँगी। आरती, चूंकि आप हमारे शो पे आई हैं, मैं थोड़ा आपको ना भगा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। क्योंकि अब आप तो घर जाएंगी, आराम से सेट होंगी, पर हम क्या करेंगे? हमें तो पता होना चाहिए कि भाई आप क्या पहनने वाली हैं। बिकॉज हम भी थोड़ा, एक हो सकता है मैं आपकी शादी में नहीं आ पाऊँ, लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है उसके जरिए हमें लगे, हम एक टूर पे चले जाए कि भाई अच्छा ऐसी दिखेगी हमारी आरती या नितिन ऐसे दिखेंगे। तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चले जाइए और सोचिए कि आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई ये कलर मैं शायद ये वाला कलर पहन लूंगी, और उस हिसाब से मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कलर क्या होगा आपकी वैसे मरून सोचा है, और देखूंगी थोड़ा सा जैसा जो लेटेस्ट स्टाइल होगा वो देखना पड़ेगा। और मैं जो चूड़ा सोचा है, मैं जयपुर सोच रही थी, जयपुर जाऊंगी और वहाँ से लाऊंगी। क्योंकि वहाँ फेमस है लाख का जो होता है, लाख बहुत शगुन की चीज़ मानी जाती है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, वो लाख का जो चूड़ा होता है ना, हाँ जी, वो सिर्फ सैकड़ों में ही मिल जाता है। तो वहाँ से सोचा है लाने के लिए। और बाकी आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? मीना। मीना। और कितनी सहेलियां हैं आपकी टोटल? सहेलियाँ तो बहुत सारी हैं, बनती रहती है क्योंकि मैं सिर्फ एक मीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरी, बचपन से हम लोग एलकेजी से साथ थे दोनों। अब उसकी शादी हो गई है, तो वो बहुत एक्साइटेड है शादी के लिए। वो लिटरली जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी बहुत खुश थी, खुशी के मारे रो रही थी। आई एम श्योर रो रही होगी क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है। एक लिबर्टी, एक फ्रीडम मिस हो जाता है कि भाई चलो फाइनली आरती के लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर आ गया है, फैमिली आ गई है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा वहाँ बीतेगा। हाँ जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि फैमिली में बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, सब मिस करते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करेंगे? एक छोटी छोटी चीज़ें घर की, भाई के साथ बैठना, मजाक करना, छोटी, मैं बहुत चीज़ें मिस करूँगी। कितने भाई बहन हैं आप? 2 ब्रदर हैं मेरे, एक छोटा एक बड़ा। ओके, तो आपके जो ब्रदर हैं, मैंने देखा है अपनी मम्मी को भी कि रक्षाबंधन के टाइम पे वो बहुत एक्साइटेड होती हैं। मामा मेरे आए या ना आए, वो एकदम एक्सपेक्ट करती हैं कि शायद दरवाज़ा खुलेगा और मामा आएंगे। और मेरे मामा ने कभी कभी सरप्राइज़ किया भी है उनको, और बहुत रुलाया भी है लास्ट मोमेंट तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक कि हाँ नहीं, और वो भूखे प्यासी बेचारी वेट करती रहती, मैंने देखा है। लेकिन ऐसे बहुत बार मैंने देखा है कि मामा सचमुच में नहीं आ पाते। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है उस ब्रेकडाउन को रोकना। आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हैं, और ऐसे में अगर आपके भाई रक्षाबंधन पे नहीं आ पाए, छोटी सी बात है, नहीं आ पाए, क्योंकि किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप कैसा महसूस करेंगे उस टाइम पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे में ये है कि बहनें जाती हैं मायके। अच्छा। हाँ, रक्षाबंधन के दिन जी। तो मैं नितिन के साथ जाऊंगी,
जब मेरा फर्स्ट आएगा राखी आफ्टर मैरिज, तो अगर नहीं गई जा पाई या भैया नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, उनकी प्रॉब्लम समझूंगी पहले कि क्या बात है, क्यों नहीं आए, कोई रीज़न है, और अगर वो नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। और घर की फ्रीडम, आपने कहा अभी आपने अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन घर की फ्रीडम को भी आप मिस करेंगी, मम्मी पापा को तो मिस करेंगी। छोटी छोटी बातें बहुत याद आती है, घर का खाना वाना, कैसे रहते हैं, लड़ना झगड़ना। जैसे घर में मैं सबसे पहले सोती हूँ तो मेरे दोनों भाई मुझे बहुत छेड़ते हैं आके कि सॉरी चलो उसको जगाते हैं, तो सोते सोते मेरे कान खींचते हैं, बाल खींचते हैं, उठ जा फटाफट से, मतलब ऐसे बहुत परेशान करते हैं मुझे। लड़ते झगड़ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी भी हम ऐसे लड़ते हैं जैसे हम लोग छोटे छोटे ही हैं बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें भी डेफिनेटली मिस करेंगे, क्योंकि सारे सीक्रेट्स आपको पता होती होंगी दोनों भाइयों की। हाँ जी, बहुत पता होती हैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में, ये आप भी शेयर और मॉम को उनकी खबर देना कि रिसेंटली कौन सी चल रही है, एडिट करके आप फिल्टर करके देना कि क्या देना है, क्या कहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वो मम्मा को पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो फिर मैं ही बीच का मीडिएटर, अगर मैं ही चली गई तो फिर कैसे पता चलेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, बीच बीच में आके मैं बताती रहूंगी, मम्मी अभी रिसेंटली ये चल रही है इन दोनों की। नितिन ये बताइए कि जब ये आपके घर पे आएंगी, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी बात होती है जो कि ये अपने हिसाब से करना चाहती हैं, आपकी मम्मी या आपके पापा चाहते हैं अपने हिसाब से कराना, या आप अपने हिसाब से कराना चाहते हो, ये भी अड़ जाएं और वो भी अटक जाएं, फिर क्या होगा? फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। सास और बेटी है, बहू को खुद वो बैठ के निपटारा ऐसे ही होता है। अगर बीच में मैंने ज़्यादा इंटरफेयर किया, इसने ये बोलना है कि मॉम की सुन रहे हो, मॉम ने बोलना है तो आरती की सुन रहा है, तो बेस्ट पार्ट इज पीछे होके तमाशा देखो कि भाई ये इम्पोर्टेंट सीखा है मैंने लोगों से, ये मैंने इम्पोर्टेंट तो आपके लिए दोनों है। इम्पोर्टेंट दोनों है, राइट। मतलब आई कांट हर्ट बोथ ऑफ देम, तो ठीक है, ये बहुत छोटी है उनके आगे, ये चुप भी हो जाएंगी। मॉम का क्या, अभी बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे, 2 दिन फिर शायद वो भी चुप हो जाएंगे, चल बेटी है, बहू है, बोल दिया मैंने, ज़्यादा बोल दिया, चल कोई नहीं, बात ख़त्म करो। तो ये चलता रहता है, ये हर घर का ये एक इशू है या एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो होना ही होना हमेशा। नितिन, एक वैसे मैं मुफ्त में कोई चीज़ देता नहीं हूँ, लेकिन एक मुफ्त में सलाह देता हूँ। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ये अगर आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को उस हिसाब से उनका आकलन करके उनको इवेल्युएट करोगे और उस ट्रैक पे चलोगे, तो मे बी आप में और फिर उस दुनिया में जो तभी तो मैंने आपको ये बात बोली ना कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग अलग है। बिल्कुल। इसलिए जब आगे आगे जैसे हम दोनों की लाइफ चलेगी, उस टाइम जो भी सिचुएशन होगी, वी हैव टू फेस इट। चाहे उसको प्यार से सुलझा लो या कलेश मचा के सुलझा लो, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। अब आप चाहे प्यार से लेने दो और चाहे क्लेश करके लेने दो, तो बात पक्की में एक छोटा सा ब्रेक। आरती और नितिन हमारे साथ बने हुए, इनसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए तो बात पक्की। ये चली जाएंगी तो आप सबसे ज़्यादा इनके बारे में क्या मिस करेंगे? मैं बहुत कुछ मिस करूँगी। बेटी नहीं थी, मेरा बेटा था ये, मैंने बेटी कभी समझा ही नहीं, और मेरे जिगर का टुकड़ा ये तो जिस समय इसका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, उसी समय मैं बहुत खुश था। मॉर्निंग का बर्थ था इसका, मैं बहुत खुश था उससे, और इसके आने के बाद मेरी तरक्की और होती चली गई। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी गुड्डू को? मैसेज बस यही है कि भाई ओस की बूंद होती हैं बेटियां। बेटा तो करता है एक कुल को रोशन, बेटी 2 कुल को रोशन करती है।